नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर है। दोस्तों, भारत का नेक्स्ट जनरेशन मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर जेट यानी तेजस मार्क 2 अभी एक काफी इंपॉर्टेंट डिजाइन चेंज की तरफ मूव करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक तेजस मार्क 2 में इंटरनल गन को अभी हटाने का फैसला किया जा रहा है और उसकी जगह पर पॉडेड गन कॉन्फ़िगरेशन को अडॉप्ट करने का प्लान किया गया है। अभी तक तेजस के पहले वेरिएंट में इंटरनल गन मौजूद रहता था, लेकिन तेजस मार्क 2 के केस में डिजाइनर्स ने डिसाइड किया कि इंटरनल गन को हटाकर एयरफ्रेम के अंदर एक नया मल्टीपर्पज इंटरनल स्टेशन को इंस्टॉल किया जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि एयरक्राफ्ट के अंदर जो अवेलेबल स्पेस होता है उसका यूज एडवांस एवियोनिक्स, मिशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट या फिर फ्यूचर अपग्रेड के लिए किया जा सकता है। अभी के मॉडर्न एयर कॉम्बैट सिनारियो में सिर्फ मिसाइल और डॉग फाइट ही सब कुछ नहीं होता है। अभी फाइटर जेट में रडार, सेंसर, प्रोसेसर, कूलिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट काफी ज्यादा स्पेस को डिमांड करते हैं, जिस वजह से तेजस मार्क 2 के डिजाइन में इंटरनल वॉल्यूम का ऑप्टिमाइजेशन एक प्रायोरिटी बन चुका है। इसके अलावा मोस्ट एयर टू एयर कॉम्बैट में आजकल गन का इस्तेमाल नहीं होने वाला है, जिस वजह से इंटरनल गन की रिक्वायरमेंट अभी ना के बराबर हो चुका है, जिस वजह से जरूरत पड़ने पर एक पॉडेड गन सिस्टम को इसमें ऐड करने का प्लान किया जा रहा है, जिसे एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट माउंट किया जा सकता है, जिसको मिशन के हिसाब से ऐड और रिमूव करने का फैसला किया गया है। कुल मिलाकर तेजस मार्क 2 का ये डिसीजन क्लियरली दिखाता है कि एयरक्राफ्ट को फ्यूचर रेडी, मॉड्यूलर और सेंसर सेंट्रिक वॉरफेयर के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। लेकिन आखिरी मोमेंट में यानी कि इसकी पहली फ्लाइट के 6-7 महीने पहले ही एक बार फिर से तेजस मार्क 2 के डिजाइन में बदलाव करने से अगर इसका असर इसकी डेवलपमेंट टाइमलाइन के ऊपर पड़ता है तो ये एक बुरी खबर होने वाली है। अगला अपडेट सुकोई सुपर जेट SJ-100 को लेकर, जिसमें फ्रांस की रोल अभी काफी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। दोस्तों, भारत की तरफ से भी सुकोई SJ-100 95B सुपर जेट के लोकल प्रोडक्शन पर फाइनल डिसीजन लेने से पहले फ्रांस को एक की पार्टनर के तौर पर इन्वॉल्व करने के ऊपर सीरियस विचार किया जा रहा है और इस पूरे प्रोग्राम का सबसे क्रिटिकल फैक्टर इंजन रिक्वायरमेंट होने वाली है। सुपर जेट में इस्तेमाल होने वाली ओरिजिनल इंजन सैम 146 टर्बोफायर इंजन है, जो कि फ्रांस की सफरान और रशिया की NPO सैटर्न की तरफ से मिलकर डेवलप किया गया था। लेकिन 2022 के बाद यानी कि रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई होने के बाद जियोपॉलिटिकल रीजन की वजह से फ्रांस की तरफ से सैम 146 इंजन के लिए टेक्निकल सपोर्ट, स्पेयर पार्ट और मेंटेनेंस को कम्प्लीटली बंद कर दिया गया। इसके बाद ये इंजन प्रैक्टिकली एक लेगेसी पावर प्लांट बन चुका है, जिसकी स्पेयर पार्ट को लेकर अभी रशिया को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अभी 2026 तक सिचुएशन ये है कि सैम 146 इंजन सिर्फ सुपरजेट फैमिली में इस्तेमाल किया जा रहा है और रशिया के बाहर इसका कोई भी फ्यूचर नहीं दिख रहा है। स्पेयर पार्ट की कमी होने की वजह से रशिया की तरफ से खुद अपनी एयरलाइन को PD-8 इंजन पर शिफ्ट किया जा रहा है, जो रशिया की इंडिजिनस इंजन है और मार्च 2025 से SJ-100 में स्टैंडर्ड इंजन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर भारत के लिए प्रॉब्लम शुरू होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक PD-8 इंजन का फ्यूल कंजप्शन सैम 146 इंजन के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है और भारत जैसे कॉस्ट सेंसिटिव एविएशन मार्केट में फ्यूल कॉस्ट एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होने वाला है। अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा होता है तो सुपर जेट का कंपटीशन एम्बेरर, एयरबस या फिर बोइंग जैसे कंपटीटर के सामने वीक पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसा भी लगता है कि भारत की तरफ से भी रशियन इंजन के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से भारत की तरफ से अभी SJ-100 के लिए फ्रेंच ऑरिजिन पावर प्लांट का इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है। यानी कि आगे चल के भारत में जिन SJ-100 एयरक्राफ्ट को बनाया जाएगा उनमें भारत की तरफ से रशियन इंजन के बदले फ्रेंच ओरिजिन इंजन का इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि एयरक्राफ्ट के लिए ओरिजिनली डिजाइन किया गया था। अब भले ही रशिया के साथ फ्रांस के अनुबंध चल रहा है, लेकिन भारत के साथ फ्रांस के अच्छे रिलेशन है, जिस वजह से भारत को इंजन सप्लाई करने में फ्रांस को कोई दिक्कत नहीं होने वाली और साथ ही फ्यूचर में भारत और फ्रांस साथ मिलकर एरो इंजन के सेक्टर में काफी डीप कोऑपरेशन को मेंटेन करने वाला, जिस वजह से उम्मीद किया जा रहा है कि फ्रांस की तरफ से भारत की इस प्रपोजल को कंसीडर किया जाने वाला है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर है। दोस्तों, रशिया और भारत के जॉइंट वेंचर से बनाया गया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में अभी अर्मेनिया की तरफ से इंटरेस्ट को दिखाना स्टार्ट किया गया। ये इंटरेस्ट मई 2025 के भारत और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद काफी स्ट्रांग हो चुका है, जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ से अपनी रियल कॉम्बैट कैपेबिलिटी को प्रूव किया गया था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक मई 2025 के शॉर्ट बट इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट में ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तानी एयरबेस और क्रिटिकल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट में किया गया था, जहां पर कुछ ही टाइम के अंदर यानी कि लगभग 23 मिनट के अंदर ही पाकिस्तान के मल्टीपल हाई वैल्यू टारगेट के साथ 9 एयरबेस को न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। ब्रह्मोस को पहले से ही दुनिया की मोस्ट सक्सेसफुल क्रूज मिसाइल प्रोग्राम में गिना जाता है। ये मिसाइल पूरे फ्लाइट प्रोफाइल में सुपरसोनिक स्पीड को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से इसे इंटरसेप्ट करना मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत ही मुश्किल बन जाता है। हाई स्पीड के साथ साथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी और पावरफुल वॉरहेड इसे एक लीथल वेपन बना देता है। अब आर्मेनिया के लिए, जिसका रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट काफी कॉम्प्लेक्स है, लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी एक मेजर रिक्वायरमेंट बन चुका है। ऐसे में ब्रह्मोस जैसे मिसाइल से आर्मेनिया अपनी दुश्मन की एयरबेस, कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक हब जैसे हार्डन टारगेट को बिना लार्ज स्केल फोर्स डिप्लॉयमेंट के स्ट्राइक कर सकता है। इसी वजह से अभी आर्मेनिया की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल में इंटरेस्ट को दिखाया जा रहा है। भारत के लिए आर्मेनिया जैसे कंट्रीज का इंटरेस्ट एक क्लियर सिग्नल है कि भारत अभी हाई एंड वेपन सिस्टम का क्रेडिबल एक्सपोर्टर बनने वाला है। अब ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट होने से सिर्फ भारत और आर्मेनिया के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ही स्ट्रांग नहीं होने वाला है, बल्कि प्रोग्राम की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्शन स्किल और फ्यूचर अपग्रेड को भी बूस्ट मिलने वाला है। अगला अपडेट पाकिस्तानी नेवी के सबसे नए हैंगोक क्लास सबमरीन को लेकर एक काफी सीरियस अपडेट के बारे में। दोस्तों, पाकिस्तानी नेवी अपनी लॉन्ग डिलेड हैंगोक क्लास सबमरीन को अभी फाइनली इंडक्ट करने के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन इंडक्शन से पहले ही इन सबमरीन के प्रोपल्सन सिस्टम को लेकर काफी बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं, जो डायरेक्टली इनकी सर्वाइबिलिटी और स्टेल्थ कैपेबिलिटी पर इंपैक्ट डालने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैंगोक क्लास सबमरीन में चाइनीज ऑरिजिन CGH-620 गैस इंजन और CHD-620 डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो चाइना की हेनान डीजल इंजन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HND की तरफ से सप्लाई किए जाते हैं। अब पेपर में इंजन को हाई पावर और हाई स्पीड सोल्यूशन के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है, लेकिन सबमरीन वॉरफेयर में पावर से ज्यादा नॉइज लेवल को मेंटेन करना काफी मायने रखता है। कन्वेंशनल सबमरीन के लिए असली गेम एक्यूस्टिक नॉइज होने वाला है, जहां पर नॉइज का मतलब हवा में सुनाई देने वाली आवाज नहीं, बल्कि वाटर में रेडिएट होने वाली वाइब्रेशन और साउंड सिग्नेचर होता है, जो दुश्मन की सोनार सिस्टम के लिए सबसे बड़ा डिटेक्शन फैक्टर बन जाता है। चाइना का क्लेम है कि CHD-620 डीजल इंजन मॉडर्न स्टेल्थ सबमरीन की रिक्वायरमेंट को मीट कर सकता है। इसके लिए शॉक ऑब्जर्वर, मशीन रैप्स और वाइब्रेशन आइसोलेशन जैसे कई मेजर को चाइना की तरफ से इंप्लीमेंट किया गया, लेकिन डिफेंस एनालिस्ट का मानना है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस पेपर फिगर से काफी डिफर करने वाला है। क्रिटिक्स का कहना है कि CHD-620 इंजन जर्मनी की MTU सीरीज के डीजल इंजन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा नॉइजी पाया जाता है। जर्मन ऑरिजिन MTU 396 को डिकेड से लो नॉइज सबमरीन इंजन्स का एक बेंचमार्क के तौर पर गिना जाता है, जो नाटो नेवीज में वाइडली इस्तेमाल किया जा रहा है। थाईलैंड के S-26T सबमरीन प्रोग्राम में भी यही इशू सामने आया था, जहां पर चाइनीज ऑरिजिन इंजन्स को जर्मनी की इंजन्स के मुकाबले काफी ज्यादा नॉइजी पाया गया था, जिस वजह से पाकिस्तान के लिए ये इशू अभी और भी सीरियस होने वाली है, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में जहां पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी रैपिडली इंप्रूव हो रहा है, जिसमें एडवांस सोनार सिस्टम, P-8I एयरक्राफ्ट और अंडर वाटर सेंसर नेटवर्क मौजूद है, जिनके सामने अगर ऐसा सबमरीन थोड़ा सा भी ज्यादा नॉइज को जनरेट करता है तो रियल वर्ल्ड बैटल में इनकी सर्वाइबिलिटी काफी कम होने वाली, जिस वजह से आगे चल के पाकिस्तान के हैंगोक क्लास की सबमरीन की सर्वाइबिलिटी के ऊपर एक काफी बड़ा सवाल क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।